मैं देवेंद्र कुमार भारद्वाज इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र से मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ सीईटी एग्ज़ाम के इंग्लिश सिलेबस के विषय को लेके। आज हम सभी क्वेश्चंस पर विश्लेषण करेंगे और आपको स्टिक प्रश्नोत्तरी के उत्तर दिए जाएंगे। तो सर्वप्रथमतः मैं हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं कि हरियाणा सरकार ने अपनी कार्यकुशलता से सीईटी की परीक्षा को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न करवाया है। और सभी परीक्षार्थियों को मैं बधाई देता हूं कि अधिकतर विद्यार्थी बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं कि उनका जो पेपर है बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पे निराशा देखने को मिली है। कुछ हमारे परीक्षार्थी जो परीक्षा देके आ रहे थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको दुर्घटनाग्रस्त हो गए वो, और कुछ विद्यार्थियों की मौत हो गई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और शोकाकुल परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। और ऐसे वातावरण में परिवार को भगवान हिम्मत दे। तो चलिए आप सभी साथ में आइए, हम शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश भाषा के हैं उनका स्टिक विश्लेषण। तो सर्वप्रथमतः ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसको हम देखते हैं। देखिए कि करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सबसे पहले ये क्लोज टेस्ट के रूप में है। कैसे है? क्लोज टेस्ट के रूप में कुछ लाइनें दी हुई हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। द केव ऑफ अजंता एंड अलोरा डैश द मैग्निफिसेंट वर्क्स ऑफ स्कल्पचर। देखिए क्या है, जो अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? स्कल्पचर का। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति का। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर किस पे जाता है हमारा? ऑप्शन नंबर ए पे जाता है। नेक्स्ट, whoever goes there, जो कोई भी वहां पे जाता है, becomes spellbound, और उस पे मोहित हो जाता है। thousands days tourists visit this place every day। 77 thousands of tourists। तो क्या आएगा 77 का आंसर? सी। ऑप्शन गोज टू सी। आंसर क्या है 77 का? सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। कौन सा है? 78। यहाँ पे आपको क्या बताना है बेटा? स्पेलिंग बतानी है। क्या बतानी है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी स्पेलिंग आपको याद करनी हो, आपको सिलेबल का ध्यान रखना चाहिए। सिलेबल क्या होती है? वर्ड की साउंड होती है, कि वर्ड में कितनी साउंड है, उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल। तो देखिए यहाँ पे क्या है? परमानेंट, परमानेंट, नॉट अटेम्प्टेड, परमानेंट, परमानेंट। तो देखिए क्या है? परमानेंट। तो ये वाला जो आंसर है परमानेंट। 3 सिलेबल है इसमें। दिस इज द राइट चॉइस। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 79। तो इसमें हम देखेंगे बेटा, देखिए क्या है? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का समय, उसको क्या कहते हैं हम हिंदी में? दशक। दशक के लिए क्या होता है? डिकेड। क्या होता है? डिकेड। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो इट। जो भी अल्टरनेटिव्स ऑप्शन दी हुई है उसमें से आप क्या है? करेक्ट ऑप्शन छाटिए। क्या छाटिए? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अल्टीमेट। अल्टीमेट का क्या मतलब होता है? परिणाम स्वरूप। क्या होता है बेटा? परिणाम स्वरूप। तो इसका आंसर क्या आएगा? फाइनल। क्या आएगा? फाइनल। क्या आएगा? फाइनल। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? फाइनल। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करनी है। आई डैश फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो देखिए क्या है? आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग। तो कौन सी ऑप्शन बनती है यहाँ पे? लुकिंग है। यस, दिस वन, सॉरी दिस वन, ऑप्शन नंबर डी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। आई एम लुकिंग फॉर,
I am looking for. I am looking for my pen. This one answer goes to option number D. Now coming to next question, that is question number 82. Choose the correct antonym of the following word from the alternative given below. जो भी चॉइस नीचे दी गई है उनमें से आपको क्या है छांटना है. चूज द करेक्ट एंटोनिम. एंटोनिम क्या है? विपरीतार्थक शब्द. देखिए क्या है, ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है? खिलना. ब्लूमिंग मीन्स क्या होता है? खिलना. और खिलना का उल्टा क्या होगा? मुरझाना. तो क्या आएगा? फेडिंग. क्या आएगा आंसर? फेडिंग. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम और एक्सप्रेशंस. आपको क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो 83 है इसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या है सिलेक्ट करना है. टू ड्राइव होम, टू फाइंड वन रूट, टू रिटर्न प्लेस ऑफ रेट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू एम्फेसाइज नॉट अटेम्प्टेड. राइट चॉइस इज डी, टू एम्फेसाइज. किसी विषय वस्तु पे जोर देना. सो करेक्ट आंसर इज डी. इज इट करेक्ट? Next, question number 84. What it is? Question number 84. Fill in the blanks by choosing correct alternative from the alternative given below it. He was born. It was very simple question. देखिए क्या आएगा बेटा इसमें. ठीक है, he was born in 1945 में पैदा हुआ था. और यदि जगह होती तो क्या आता? At. क्या आता? At. So answer goes to option number C. Next, question number 85. Question number 85. What it is? Choose the correct alternative to fill in the blanks with appropriate active or passive verb forms. It dash since yesterday. It is raining. No, yesterday आया हुआ है. क्या आया हुआ है? जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो yesterday है. क्या है पॉइंट ऑफ टाइम? yesterday है. क्या है पॉइंट ऑफ टाइम? yesterday है. तो क्या आना चाहिए था? It was raining. वैसे ये भी गलत है, यहाँ पे appropriate क्या होना चाहिए था जब since आया हुआ है? It had been raining since yesterday. एक्चुअल में ये है. जब ये नहीं दिया हुआ तो हमारा जो आंसर है नियर क्लोज आंसर क्या होगा? आपका डी होगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, दैट इज शिफ्ट सेकंड. तो देखिए क्या है. डिस्पाइट थंडरस्टॉर्म द ओल्ड मैन रिमेन सीटेड ऑन द पोर्च staring into distance. Rain lashed the ground around him, but he did not flinch. His eyes, cloudy with haze, fixed on something far beyond the horizon. Something only he could see. The storm was loud, but whatever echoed in his mind was louder. What can be inferred about the man? तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बोला गया कि एक व्यक्ति है वहां पर बैठा है और वो तूफान के अंदर बैठा है. किसके अंदर बैठा है? तूफान के अंदर बैठा है कहीं पे पोर्च में, और मौसम बहुत खराब है और उसके मन में जो जो विचार चल रहे हैं उसके बारे में ये छोटा सा क्या है पैसेज है. तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मैन? ही वाज अफ्रेड, ही वाज डीप इन थॉट, ही हेटेड द रेन, ही डिडंट नोटिस द स्टॉर्म, नॉट अटेम्प्टेड. तो हमारी ऑप्शन क्या जाता है? क्या जाती है? ही वाज अफ्रेड, डरा हुआ था, नहीं. ही वाज डीप इन थॉट, ही हेटेड द रेन, नो. ही डिड नॉट नोटिस द स्टॉर्म. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर B. So answer goes to option number B. Next question, that is, which of the following best describes the phrase throw in the towel? ये फ्रेज है, मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है. देखिए आप टॉवल या पन्ना रखते हैं और जब किसी को गुस्सा आ जाए तो वो क्या करता है? एग्री ना हो उस टॉवल को फेंक देता, लो अपना काम संभालो. तो आंसर गोज टू सी ऑप्शन, टू गिव अप. समझ में बात आई या नहीं आई? ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चंस नंबर 78. इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग सेंटेंस बी अरेंज्ड टू फॉर्म ए कोहेसिव पैसेज?
यानी कि आपको ये लाइनें क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में लगानी है। पैराजम्पलिंग का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं। देखिए यदि आपको सेंटेंसेस, टेंसेस और आपको ट्रांसलेशन करनी आती है तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ मेकिंग प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो देखिए क्या है यहाँ पे, इन विच सीक्वेंस शुड बी फॉलोइंग sentences be arranged to form a cohesive passage. His parents encouraged him to again. He failed the mathematics test. He studied hard for the next one. Eventually he passed with good marks. सबसे पहली घटना क्या हुई है, he failed the mathematics test. किसमें फेल हुआ बेटा वो? यस, मैथमेटिक्स टेस्ट में क्या है, फेल हुआ। तो पहली लाइन ये हुई हमारी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसके पेरेंट्स अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, बोले बेटा कोई बात नहीं, हार्डवर्क करो दोबारा से। हिज पेरेंट्स इनकरेज्ड हिम टू ट्राई अगेन, लाइन नंबर 2। तो ही स्टडीड हार्ड, माता पिता के कहने पे उसने क्या किया, उनके ऑर्डर को क्या है अपनाया। ही स्टडीड हार्ड फॉर द नेक्स्ट, दिस इज द 3rd लाइन एंड दिस वन इज द 4th। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन जाती है। पहला सेकंड, पहला क्या है सेकंड, दूसरा यस, दिस इज द राइट चॉइस। तो हमारी ऑप्शन क्या है, डी है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 79, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस बाय द टाइम वी अराइव। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक ये कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का। यानी कि यदि सेंटेंस के आधे भाग में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में क्या होता है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, ये पोर्शन दिया हुआ है, बाय द टाइम वी अराइव द शो हैड स्टार्टेड। सो ऑप्शन गोज टू डी नंबर। किसको जाती है, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन ए पैसिव वॉइस। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। समवन इज वाचिंग अस, यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है, सेंटेंस है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। समवन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हमें अपने पास से बीइंग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा बीइंग। तो एस को हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि इसमें पैटर्न क्या बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में सब्जेक्ट। तो इस पैटर्न को क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, वी आर बीइंग वॉच्ड, वी आर बीइंग वॉच्ड बाय समवन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? Next question number 81, that is which of the following is correctly spelled। इनमें देखिए क्या है, INEVITABLE, इनएविटेबल, जिसको रोका ना जा सके घटने से उसको हम क्या कहते हैं, इनएविटेबल। इनएविटेबल, नॉट अटेम्प्टेड, ये तो बारी है, इनएविटेबल, इनएविटेबल। तो राइट जो स्पेलिंग है आपकी इनएविटेबल है। क्या है, इनएविटेबल। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्या है बेटा 82, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषा को बोलता हो। देखिए क्या है, जो 2 भाषा बोले बाइलिंगुअल, एक भाषा बोले मोनोग्लोट, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है, अनुवादक, क्या होता है, अनुवादक। और पॉलीग्लॉट क्या होता है, मैनी लैंग्वेज। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ रहा है बेटा, बिल्कुल हमारा आंसर स्टिक है और बड़ा ही आसान है। HSSC ने इंग्लिश विषय में बड़ी मेहरबानी की है विद्यार्थियों पे, उनको दिल खोल के सहायता की है। और यदि आप इसमें भी कुछ ना कर पाए तो फिर आपकी रक्षा भगवान करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बेटा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सी आस्क्ड मी, सी का क्या मिल जाएगा, सी सेड टू मी, कॉमा कॉमा शुरू, सी सेड टू मी, कॉमा कॉमा शुरू, आर यू फाइन, आर यू फाइन। तो अब उत्तर की पड़ताल कर लेते हैं। सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में, क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मी, ये हमने अज्यूम किया मी। जब यू आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो मुझे बोल रही है, सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी, तो कॉमो की जगह क्या लग गया, इफ, यू को किस में बदलेंगे, मी में, इफ, ठीक है, इफ आई वाज फाइन, इफ आई वाज फाइन। सो आंसर गोज टू दिस ऑप्शन ए, सी सेड टू मी, ठीक है, आर यू फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब क्या होता है, जहां पे क्लैरिटी ना हो, जहां पे दो चीजें दो मीनिंग निकल आए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी। क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूअस, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए ऑब्सक्योर क्या है, इसका सिनोनिम है, अस्पष्ट, अनक्लियर भी क्या है, इसका सिनोनिम है। यहाँ पे आप यदि बारीकी से थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ये आपके दोनों ही वर्ड क्या है, सिनोनिम है, सिनोनिम है, ठीक है। डेफिनेट और वेग, वेग भी क्या है, सिनोनिम। कौन सा बचा, डेफिनेट, तो ये क्या है, इसका एंटोनिम है, ठीक है। क्या है ये, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, अवश्य में होने वाला, ठीक है। एम्बिग्यूअस में क्या है, जो चीज जिसमें डाउट हो, क्या हो, डाउट क्रिएट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। इसमें आपको एरर डिटेक्शन दिया है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। आप फाइंड आउट करेंगे कि किस पार्ट में एरर है। देखिए क्या है, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट इग्नोर द वार्निंग एट एनी कॉस्ट। तो बेटा देखिए क्या है, ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इमेजिनेटिव। आपने लॉजिक लगाया और रीजनिंग लगाया हो, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, इजंट इट। कैसे सेंटेंस होते हैं ये, काल्पनिक सेंटेंस होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। तो इफ, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वर, तो यही पार्ट क्या है आपका, एरर है, ठीक है। सो ऑप्शन गोज, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। Now coming to the next question paper, that is shift number 3rd। yes, इसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन है नंबर 76 से स्टार्ट हो रहे हैं और चूज द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। आपको एक्टिव पैसिव वाइज डिटेक्ट करना है। यहाँ पे सी हैंडल्स ऑल द टास्क एफिशिएंटली, ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें आपको बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या है। सी हैंडल्स ऑल द टास्क, तो ऑल टास्क के साथ क्या है, ऑल टास्क है यहाँ पे, ठीक है। आर, ठीक है, आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए क्या है, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस है ही नहीं है। ऑल टास्क हैव बीन हैंडल्ड, हैव का तो मतलब ही नहीं है। All tasks are handled efficiently by her. So right option is C. Answer goes to option number C. Now coming to next question, that is question number 77. That is question number 77. तो देखिए क्या है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन है। स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन ऑलवेज बेस्ड होता है सिलेबल पर। सिलेबल क्या होता है, जब दो या दो से लेटर आपस में मिलते हैं तो एक वो साउंड बनाते हैं। यदि आप ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल कोई स्पेलिंग याद करते हो, कभी भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और इमीडिएटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पर्सनल, 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 गॉट इट, ठीक है। ये यहाँ पे ए है, क्या दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल, पर्सनल, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल
दो तरह से होता है, देखिए क्या है, PERSONAL। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। क्या होता है, व्यक्तिगत। और पुलिस पर्सनल, पुलिस पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो सेवा कर रहे होते हैं, कर्मचारी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। तो नेक्स्ट है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्लोइंग स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। कभी भी हिस्ट्री में ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे जाते। देखिए क्या है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, ठीक है, सीरियकल्चर, एस्ट्रोलॉजी। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। इसने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर है गलत किया हुआ है, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस है, आपको समझना है क्या कह रहा है। देखिए क्या है, कार पार्क द मनी, ठीक है। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, ब्रिंग द मनी, ब्रिंग द मनी टू द कार। भाई पैसा है, कार के पास लेके आ जा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। असेंट, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। तो एंटोनिम क्या होगा बेटा इसका, डिसेंट। क्या होगा, डिसेंड होगा। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसेंट। वेरी मच इजी क्वेश्चन। डिसेंडिंग, गॉट, डिसेंड इसका आंसर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81। 81। चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। यहाँ पे भी क्या है, एक मुहावरा है। क्या है, मुहावरा है ये, ठीक है। फ्रेज और इडियम बोलते हैं हम इसको। लाइक ए सीटिंग डक, ए सीटिंग डक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इजी फॉर्म में बैठना। और जो आसानी से बैठा है, बिल्कुल बेखबर होके बैठा है कबूतर की तरह, बिल्ली कभी भी उसका क्या कर सकती है, शिकार कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, लेजी, नॉट अटेम्प्ट, फैट, स्लीपी। स्लीपी तो नहीं है, इसका आंसर आना चाहिए आपका इग्नोरेंट। इग्नोरेंट भी नहीं, यहाँ पे क्या है, लेजी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर, लेजी क्या होता है, सुस्त, ठीक है। और सुस्त पे हमला क्या हो सकता है, बहुत जल्दी से हो सकता है, ठीक है। अलर्ट होके बैठेगा कोई तो उस पे हमला नहीं हो सकता। गॉट इट और नॉट। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए क्या है, आपको समझा देते हैं इसमें। हिज फ्रेंड सेड टू हिम, सेड टू हिम। तो यहाँ पे हिज फ्रेंड सेड टू का क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्ड हिम, ठीक है। और ये आपका डिड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, इफ। डिड को छोड़ दीजिए, आई है, आई किसके साथ बदलेगा, फ्रेंड के साथ। तो क्या हो जाएगा, इफ ही हैड नॉट वारंट हिम, यू किस में बदल जाएगा, हिम। तो देखिए किस में है, ये ऑप्शन क्या है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट। हैड नॉट किस में है, हिज फ्रेंड आस्क्ड हिम इफ ही हैड नॉट वार्नड हिम अगेंस्ट दैट बिफोर हैंड। सो ऑप्शन गोज टू, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा उत्तर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। बिल्कुल स्टिक आपको आंसर बताया जा रहा है, किसी भी तरह से आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडियम और एक्सप्रेशन। फीलिंग स्लाइटली इल, फीलिंग पीस ऑफ केक, फीलिंग स्लाइटली इल, would never like to do something, a job, task, other activity that is easy or simple, join popular trend or activity, do not attempt it। तो आसानी से जो चीज मिल जाए, क्या है, आसानी से जो चीज मिल जाए। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। पीस ऑफ केक, जो पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, आसानी से जो चीज उपलब्ध हो जाए।
तो उसमें जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, ए जॉब कोई भी काम, टास्क, अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल. So answer goes to option number C. Is it clear? Next question number 84. Question number 84. इसमें देखिए क्या है बेटा, choose the correct synonym of the following word. Vocabulary का question है ये. Pause means क्या होता है बेटा? रुकना. क्या होता है? Pause means stop. So answer goes to synonym पूछा है समानार्थी. Option goes to answer goes to option number A. हमारा उत्तर किस में है? ऑप्शन ए में. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85. चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन. आपको इस सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, ठीक है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है. आई एम एंग्री ऑन यू कभी नहीं होता. देखिए यदि आप किसी से नाराज हैं, बिहेवियर की वजह से नाराज हैं, तो क्या आएगा? एट योर एटीट्यूड, एट योर बिहेवियर. आई एम एंग्री एट योर एटीट्यूड. यदि डायरेक्ट व्यक्ति है तो विद आएगा. क्या आएगा? विद. विद किस में है? आई एम एंग्री विद यू. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द लास्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर आई थिंक. क्वेश्चन नंबर 76. फिल इन द ब्लैंक्स. दे वर फाइनली एबल टू डैश आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट. देखिए क्या है? बाइट द बुलेट, नो. bury the eggs, no. spill the beans, burn the bridge, no. they were finally able, वो क्या है? अंततः क्या है? इस बात पर समझौते पे तैयार हो गए, जो भी बातें हैं उसको क्या है वो बता देंगे आफ्टर ए लॉन्ग डिसएग्रीमेंट. ठीक है, उन्होंने जो बात थी उसके रहस्य को क्या कर दिया? उजागर कर दिया. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंशिएंट? एंशिएंट का सिनोनिम क्या होगा? ओल्ड. क्या होगा? ओल्ड होगा. बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 78. क्वेश्चन नंबर 78. देखिए बेटा इसमें क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन गिवन द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस. इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन से लिया गया है. किससे लिया गया है? प्रेपोजिशन से. द रिपोर्ट कंप्राइजेज 5 सेक्शन. द रिपोर्ट कंप्राइज्ड ऑफ. द रिपोर्ट कंप्राइजेज ऑफ. यस, जो ये रिपोर्ट है, ठीक है, इसके कितने भाग हैं? 5. सो आंसर गोज टू कंप्राइजेज ऑफ. ठीक है, प्रेपोजिशन वाला क्वेश्चन था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 79. इन विच सीक्वेंस शुड द फॉलोइंग पार्ट्स बी अरेंज फॉर प्रॉपर सेंटेंस. तो आपको ये क्या है? सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है. इस लाइन को आपको सही ढंग से क्या करना है? अरेंज करना है. देखिए क्या है? द स्टेशन रीच बिफोर नून दे. तो क्या आएगा? दे रीच्ड द स्टेशन. दे फर्स्ट क्या है आपका? दे रीच्ड द स्टेशन बिफोर नून. तो पहले दे कहाँ है? चौथा है दे. फिर क्या है? रीच्ड. सेकंड क्या है? सेकंड. फिर क्या है? द स्टेशन. यस. फिर क्या है? थर्ड. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए. इज इट करेक्ट? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80. fill in the blanks. It is essential that she is present at the meeting tomorrow. वैसे यहाँ पे देखिए क्या है आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, सी इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है कि वो कल मीटिंग में होगी. टुमारो के लिए क्या है? सी विल बी. क्या आना चाहिए था? बी दिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है. सी विल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी. तो पास से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप. कहां से लगाएंगे? पास से. ठीक है, सी विल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग टुमारो. नाउ क्वेश्चन नंबर 81. filling the blanks. As the plane dashed through the turbulence,
पैसेंजर डैश देयर स्टेबल स्टाइट। ये सारी की सारी जो लाइन आप पढ़ेंगे, एज द प्लेन थ्रू द टर्बुलेंस पैसेंजर देयर सीट बेल्ट टाइटर, द कैप्टन काम वॉइस रीअश्योर्ड एवरीवन। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है सारा सेंटेंस, किसका है? पास्ट इंडेफिनिट। एज द प्लेन फ्लू थ्रू द टर्बुलेंस द पैसेंजर, ठीक है, फास्टेंड, यहाँ पे क्या है? फास्टेंड देयर, फास्टेंड का मतलब क्या होता है? टाइट करना, बांधना, ठीक है। तो फास्टेंड देयर सीट बेल्ट टाइटर, द कैप्टन्स calm voice assured everyone. So answer goes to option number B, flew or fastened, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 82, दैट इज 82। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस? मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? शानदार। क्या होता है? शानदार, बढ़िया, ठीक है। व्हाट इज द एंटोनिम? इसका एंटोनिम क्या है? देखिए, केयरफुल, सावधान, प्रिसाइज, संक्षिप्त, डिटेल्ड, ब्यौरा। तो स्लोपी क्या होता है? सुस्त। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना रखे, उसको हम क्या कहेंगे? जो भगवान पर विश्वास रखता है थीस्ट, और जो ना रखे अथीस्ट। वेरी इजी। वोकैबुलरी HSSC ने आपको ऐसी दी है कि कोई भी सामान्य बच्चा वोकैब में मार नहीं खाएगा इस CET के 25 एग्जाम में। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, सॉरी 84। आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज एन एरर? किस पार्ट में आपके एरर है? ईच ऑफ द बॉय, जब ईच आ गया है, ईच ऑफ द बॉयज, बहुत से लड़कों में से एक, एक के लिए क्या आएगा? यहाँ पे हैव थोड़ा नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज, ठीक है। और आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर है, ठीक है। तो देखिए क्या है सेकंड कहाँ पे है? ये ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 85, फिल इन द ब्लैंक्स। बाय द टाइम वी गॉट देयर द ट्रेन। तो उसी तरह से क्या है? देखिए इसमें क्या है? पास्ट इंडेफिनिट क्या हुआ है? पहले आया हुआ है, और दूसरे में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बाय द टाइम वी गॉट देयर, जब तक हम वहां पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि मैंने कोशिश की है सभी के सभी जो चारों के चार क्वेश्चन पेपर हैं और उसमें जो इंग्लिश भाषा है उसको एनालाइज किया है और बिल्कुल सटीक आंसर दिए हैं। तो आप निर्भीक होके बिना किसी डाउट के आप क्या कर सकते हैं? आपके आंसर को मिला सकते हैं। और यदि किसी की क्वेरी है तो हमारे चैनल पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। तो पुणे से मैं सभी जो CET के परीक्षार्थी हैं उनको बधाई देता हूं। और ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था और आगे फाइनल एग्ज़ाम होगा CET का सेकंड एग्ज़ाम, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दें। और उसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद। थैंक यू।